नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपके भी सपना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने का वर्ष 2026 में, अगर आप भी यहां से अपना कोई भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी डिप्लोमा या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा कि कब आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और कब होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि रिजर्वेशन लगातार पिछले एक हफ्ते से आप सभी लोगों ने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमारी टीम को संपर्क किया, काउंसलिंग टीम को, कि ये डाउट्स हैं, और कुछ बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर इसके बारे में बता दीजिए। तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और आपके डाउट्स कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। बच्चों, ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से सारी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, इवन पूरी प्रक्रिया इसी वेबसाइट के माध्यम से आपकी चलती है। आइए हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे उसको भी देख लीजिए आप लोग। आज हम इन इन विषयों पर चर्चा करेंगे। यकीन मानिए इस एक वीडियो के माध्यम से आप सबका जो भी डाउट कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अगर आपको काशी विद्यापीठ में आना है तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। पहले तो आप डीएनएस एजुकेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि देखिए पिछले 5 वर्षों से एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता है। और ये काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी और अपडेट के लिए यह प्लेटफॉर्म नंबर बन रहा है। चाहे कोई भी आप वीडियो देख लीजिए या आप इवन काशी विद्यापीठ में चले भी जाएंगे तो वहां के टीचर्स, प्रोफेसर्स, बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है कि जानते हैं, वहां के टीचर्स भी कहेंगे डीएनएस एजुकेयर के साथ जुड़ जाओ और तुम्हारी सारी तैयारी हो जाएगी और आप विद्यापीठ के एडमिशन को क्रैक भी कर पाओगे, सारी अपडेट्स भी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए, बन जाइए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देखिए अभी काशी विद्यापीठ से ही मेरी पढ़ाई चल रही है। अभी मेरा मास्टर्स यानी कि पीजी का लास्ट सेमेस्टर है। तो वैसे भी आपका एक बड़ा भाई होने के नाते, आपका सीनियर होने के नाते इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे एडमिशन की जर्नी में मैं आपको गाइड करूंगा। मैं पिछले 5 वर्षों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। जब मेरा चल रहा था ग्रेजुएशन उदय प्रताप कॉलेज से, मैंने यूजी किया, फिर मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया बीएचयू से, फिर मैं यहाँ चला आया काशी विद्यापीठ में। तो वैसे भी एक जर्नी अच्छी खासी रही है, एक अच्छा अनुभव रहा है। तो अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए, विश्वास बनाइए बच्चों, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। आपके हर एक समस्या का समाधान यहाँ मिलने वाला है। एक सीनियर होने के नाते मैं आपको इस पूरी जर्नी में गाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई, जब मैंने संस्था की शुरुआत की, मतलब इस प्लेटफॉर्म की, तो उस समय मैं ग्रेजुएशन के अपने सेकंड ईयर में था। तो वैसे ही एक अच्छा जो है अनुभव रहा है। हालांकि 20 साल का अनुभव नहीं है, उसे के आसपास तो उम्र हमारी है। तो ये नहीं कहूंगा मैं कि भाई मेरा 20 सालों का अनुभव है। हाँ, 5 सालों से ये काम मैं कर रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि कई सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कहते हैं भैया क्या करते हैं आप, कौन सी पढ़ाई करते हैं। खैर, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले बात करें कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो देखो बच्चों, हर साल जो एप्लीकेशन फॉर्म काशी विद्यापीठ का रहता है, देखो याद रखना अप्रैल महीने में आएगा। अब इस बार कब आएगा ये थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है। और इधर भी जब मैं कई बार डिपार्टमेंट में गया तो अभी प्रवेश परीक्षा की जो एजेंसी है, मतलब जो कार्यालय है, उसमें कोई बैठता ही नहीं। तो अभी तो कोई प्रवेश परीक्षा कौन देखेगा, अभी कोई मतलब कोई अधिकारी या कोई प्रोफेसर, मतलब अधिकारी का मतलब क्या है, किसी टीचर को हेड बनाना होता है, अभी वो भी घोषित नहीं हुआ है। तो क्योंकि जो लोग उस पद को संभालते हैं, यानी कि मान लीजिए कि विद्यापीठ ने अनाउंस कर दिया, विद्यापीठ ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया कि हाँ भाई ये प्रोफेसर, ये टीचर पूरे एंट्रेंस एग्जाम को देखेंगे और इनके टीम में ये लोग रहेंगे। तो जो हेड होगा बच्चों, अब उन्हीं से हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। मैं उन्हीं से पूछता हूँ सर क्या प्रक्रिया होगी, कब आएगा फॉर्म। तो अभी बच्चों मेन क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए विद्यापीठ में तो कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जहां तक मुझे सुनने में बच्चों आ रहा था कि अभी याद रखिएगा इस वीडियो को मैं 12 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों लगभग याद रखिएगा 20 मार्च के आसपास तक याद रखिएगा विद्यापीठ में एक मीटिंग होने वाली है, जो है एडमिशन 2025-26 को लेकर के। तो उस मीटिंग में जो कंक्लूजन निकलेगा या जो हेड बनेंगे, फिर मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके पूछ लूंगा कि सर क्या कुछ है। हालांकि उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी आता है, तो मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। कहने का मतलब जस्ट बच्चों सिंपल सा है कि जैसे ही मीटिंग होगी कि क्या कुछ प्रोसीजर होने वाला है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब एग्जैक्ट डेट बताऊंगा फॉर्म कब आएगा। लेकिन अभी के लिए अपडेट तो ये कंफर्म है कि अप्रैल महीने में आपका फॉर्म आ जाएगा बच्चों। एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट आपका अप्रैल महीने में फॉर्म आएगा, ये तो कंफर्म। क्योंकि सर वीसी सर से मेरी चर्चा हुई थी पिछले फरवरी महीने में, तो अप्रैल महीने में फॉर्म तो आ जाएगा। अब बात होती है कि सर फॉर्म भरने की फीस क्या होती है। तो बच्चों देखो, आमतौर पर फॉर्म भरने की जो फीस है विद्यापीठ में 600 रुपए से लेकर, याद रखिएगा, ये 1200 रुपए तक जाता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा आपका कोर्स है ना। और कैटेगरी भी वेरी करती है भाई, जनरल का अलग होता है, ओबीसी एससी एसटी का अलग होता है ना। तो ये अलग अलग रहेगा।
अब एग्जाम कब होगा बच्चों, तो याद रखना एग्जाम आपका जो जून के एंड में तो करा पाना दैट इज इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, लेकिन मान लो फिर भी मान लो कि जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अब हम एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के पैटर्न पे चले, सिलेबस पे चले, एडमिशन की प्रक्रिया पे चले, प्रिपरेशन पे चले, उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि वर्ष 2025 में क्या हुआ था कि विद्यापीठ में मैक्सिमम जो कोर्सेज थे उनमें मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ था। जैसे मान लीजिए बीए में मेरिट बेस पे हुआ था, बीकॉम में मेरिट बेस पे हुआ था, बीएससी मैथ बायो एजी बिलीव वगैरह, बिलीव में तो हुआ था एग्जाम बच्चों, बीएससी मैथ बायो एजी तीनों में हुआ था आपका मेरिट बेस। यानी कि बच्चों विद्यापीठ में याद रखिएगा अगर हम केवल 10 कोर्स थे, याद रखिए केवल जो 10 कोर्स थे बच्चों, केवल जो 10 कोर्स था उन्हीं में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उन्हीं में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। बाकी जो रिमेनिंग कोर्सेज थे चूंकि विद्यापीठ में लगभग 60 के आसपास कोर्स चलता है, तो बच्चों मान लीजिए मतलब उसमें यूजी पीजी प्रोफेशनल सब मिला लीजिए डिप्लोमा कोर्स 50 बच्चों जो कोर्सेज थे उनमें विद्यापीठ ने क्या किया था, विद्यापीठ ने किया था मेरिट बेस पे एडमिशन। क्या हुआ था बच्चों, मेरिट बेस पे हुआ था एडमिशन। मेरिट बेस का मतलब क्या होता है, पिछले आपके जो भी आपने पिछला आपका क्वालिफाइंग एग्जाम था उसी का मेरिट बना करके विद्यापीठ ने एडमिशन दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कई सारे बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर क्या इस बार भी होगा, भैया क्या इस बार भी होगा। तो चूंकि आप लोग जूनियर हो तो वैसे भी भैया ही, आमतौर पर बच्चे भैया ही कहते हैं, तो कई सारे जो है हमारे छोटे भाई बहनों का मैसेज था कि भैया इस बार मेरिट बेस पे होगा कि एंट्रेंस होगा। तो मैं क्लियरली बता दूं कि इस बार आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। याद रखिएगा इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा बच्चों। पिछली बार इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था, हम लोग भी गए थे, क्योंकि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। जब एंट्रेंस एग्जाम होता है ना सारे बच्चे समान रहते हैं। अब मान लीजिए क्या हुआ कि भाई अब लास्ट ईयर दिक्कत क्या हुआ, किसी बच्चे का मान लीजिए 12th में अच्छा नंबर आ गया, अच्छा परसेंटेज आ गया, तो उसका उसका एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे का 5% 2%, मान लीजिए किसी बच्चे का 70% है, ठीक है 12th में, और किसी बच्चे का 90% है 12th में। अब यहाँ पे क्या कि इस बच्चे को एडमिशन आसानी से मिल जाएगा मेरिट बेस पे, लेकिन जब एंट्रेंस होगा तो इन दोनों बच्चों के पास समान अवसर होंगे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। तो हालांकि हम बच्चों कई बार धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन फिर भी विद्यापीठ ने मेरिट बेस पे ही कराया था। लेकिन इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा ये कंफर्म, ठीक है। हालांकि बच्चों इसके बावजूद भी लगभग 30 ऐसे कोर्सेस होंगे जहां पे मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। जैसे अब इसमें बीए बीएससी बीकॉम नहीं है, याद रखिएगा यूजी लेवल पे कोई कोर्स नहीं है। जैसे मान लीजिए एमए हिंदी हो गया, एमए इंग्लिश हो गया, मतलब ऐसे कोर्स जहां पे आवेदन कम आता है, या कोई कोई मान लीजिए आपका डिप्लोमा का कोर्स हो गया 6 महीने 1 साल वाला, तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। हालांकि वो लिस्ट तब आएगी जब फॉर्म आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए जान लो जिन बच्चों को बीए की तैयारी करना है, बीकॉम की प्रिपरेशन करना है, मतलब बीए में एडमिशन लेना है, बीकॉम एडमिशन लेना है, बीएससी मैथ बायो एजी में एडमिशन लेना है, बीसीए बीबी में एडमिशन लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर बीसीए भी शुरू हो गया विद्यापीठ में, या बीएलएलबी में एडमिशन लेना है, बीलिट में एडमिशन लेना है, बीम्यूज में एडमिशन लेना है, बीएफए में एडमिशन लेना है, एलएलबी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो इनमें एंट्रेंस एग्जाम होगा तय, ठीक है। तो ये मैंने जरा आपका डाउट क्लियर कर दिया, समझ गए आप लोग, ठीक है। चलो एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सब बताने से पहले भाई एक चीज और समझ लो कि जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वाकई बढ़िया तरीके से, तो बच्चों हमारा प्रवेश बैच मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 12 मार्च से, याद रखिएगा डेट याद रखिएगा, 12 मार्च से बच्चों, 12 मार्च से ये हमारा बैच शुरू हो रहा है, एकदम न्यू फ्रेश बैच है। चाहे आप तैयारी करना चाहते हो बीए की या बीएससी मैथ बायो एजी की, बीकॉम की, बीबीए की, बीसीए की, बीएलएलबी की, एलएलबी की, क्योंकि बच्चों एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काशी विद्यापीठ के प्रेस परीक्षा की तैयारी कराता है। बच्चों आजकल मार्केट में कई सारे लोग ऐसे आ गए जो आपको 100 रुपए 200 रुपए में भी कोर्स दे रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना। तो खैर उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। अगर आपको डीएनएस के बारे में जानना है तो यूट्यूब पे भी देख लीजिए क्या हम लोग के रिजल्ट रहे हैं, कैसे हम प्रिपरेशन कराते हैं। और सबसे बेहतर ऑप्शन होगा आप विद्यापीठ के किसी भी बच्चे से पूछ लेंगे तो हर बच्चे के नाम पे एकमात्र एक ही प्लेटफॉर्म आएगा, और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, डीएनएस एजुकेयर। हालांकि कई सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं डे नाइट स्टडी, क्योंकि हम लोगों ने चैनल का नाम बदल दिया, पहले डे नाइट स्टडी था अब डीएनएस एजुकेयर हो गया है, तो बच्चे बताएंगे डीएनएस के बारे में। मोस्टली बच्चे डीएनएस ही बोलते हैं, है ना। तो ये बैच बच्चों शुरू हो गया सभी कोर्स के लिए। आप प्ले स्टोर पे जाना और डीएनएस एजुकेयर, याद रखिएगा डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना बच्चों। इसी ऐप पे कक्षाएं चलती हैं। इस बैच में आपको प्रॉपर लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड उपलब्ध रहेगा, और आपको यहाँ पे प्रॉपर थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाइज पूरी तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बच्चों सबसे बेस्ट पार्ट जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, हम 5 सालों का आपको 5 सालों का प्रीवियस ईयर का पेपर भी देंगे इस बैच में, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे, और पूरा एडमिशन तक हमारा गाइडेंस आपके साथ बना रहेगा।
वो हर साल बना रहता है, इस बार भी बना रहेगा। ठीक है, इस कोर्स की फीस बच्चों मात्र 999 है, यानी कि 1000 रुपए। अगर आप देखोगे बच्चों तो मार्च महीने से लेकर के, जरा देखना आप सोचना, मार्च से लेकर के आप सोचो कि जून तक पढ़ने वाले, जून तक, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने की फीस है ये, मतलब 250 रुपए पर मंथ है ना, मतलब रिचार्ज से भी सस्ता है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो पढ़ना अच्छे तरीके से, क्योंकि एक सीट सिक्योर करना चाहते हो बच्चों को, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब ये मत सोचो कि हल्के में इस जो है एग्जाम को ले लोगे तो फिर डेफिनेटली फिर आपका एडमिशन नहीं होना है। बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़िए, कोई समस्या हो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, हमारी काउंसलिंग की टीम है। ठीक है, हाँ एक काम बच्चों में और आपसे कहना चाहता हूँ कि एक काम करिएगा, इस नंबर को तो जरूर सेव करिए, 6387986764, ये हमारी काउंसलिंग की टीम का नंबर है। कई बार क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरेंगे, कोई समस्या आएगी तो विद्यापीठ में संपर्क आप नहीं कर पाते हो, वहां फोन नहीं उठता है, लेकिन यहाँ फोन उठेगा। यहाँ पे पूरी तरह से गाइड हमारे काउंसलिंग की जो टीम है, मैम लोग हैं, गाइड गाइड करेंगे आपको। और एक काम करिए, डीएनएस एजुकेयर हेल्पलाइन के नाम से इस नंबर को सेव करिए, और उस नंबर पे अपना नाम, इस कोर्स की तैयारी करें और एमजीकेपी लिख के भेज दीजिए, ताकि हमारी टीम आपके नंबर को सेव कर लेगी। तो व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, हालांकि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो जुड़ जाओ। ठीक है, हाँ अब हम कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। कोई बच्चा हमसे पर्सनली जुड़ना चाहता है तो आप, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम भी चलाते होंगे, तो आप मैसेज कर सकते हैं ABHIMAN अभिमान SINGHDNS, अभिमान सिंह डीएनएस सर्च करिएगा तो इंस्टाग्राम पे मैं हूँ। आप मुझे एसएमएस करिएगा बच्चों, 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के अंदर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर को तो जरूर सेव करिए, हमारी काउंसलिंग टीम हेल्प करेगी, 6387986764, इस नंबर पे आप सेव कर लीजिए और संपर्क कर लिया करिए। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं किस टॉपिक, भाई हमने इन टॉपिक की बात करी बच्चों। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले आता है, 1 हफ्ते पहले आता है यूजुअली। हाँ याद रखिएगा बच्चों कि एंट्रेंस एग्जाम जो भी जब भी होगा वो आप काशी विद्यापीठ में मोस्टली होता है, या यूपी कॉलेज में सेंटर जाता है, या आसपास, मतलब वाराणसी में आकर के इसका आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, चाहे कहीं से फॉर्म भरो। अब एंट्रेंस एग्जाम का बच्चों पेपर का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है, तो देखो बच्चों, आओ मैं इसके लिए काम करता सबसे आसान, क्योंकि सारा बताना पॉसिबल नहीं होगा। एक काम करो, आप चले आओ यूट्यूब पे और सर्च कर लो डीएनएस एजुकेयर। यूट्यूब पे आओ, डीएनएस एजुकेयर सर्च करो, जैसे आप सर्च करोगे हमारा चैनल आएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डीएनएस एजुकेयर। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, नीचे आओ बच्चों, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, एमजीकेपी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर पेपर न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न 2026 का ये पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। हालांकि इसमें मैंने वीडियो नहीं ऐड किया है, मतलब इसी वीडियो है, लेकिन अभी मैं कुछ और वीडियोस ऐड कर दूंगा, मतलब पिछले साल का पीवाईक्यू प्रिपरेशन का वीडियो, सारा सिलेबस का वीडियो, सब कुछ मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ पहले एक काम करना कि ये लगभग 30 मिनट का वीडियो है, ये इसको देखना, इसमें मैंने पूरे पेपर का पैटर्न, क्या सिलेबस आता है किस कोर्स में, सब कुछ मैंने आधे घंटे में सभी के बारे में बता दिया। बाकी स्पेसिफिक वीडियो भी अभी अपकमिंग डेज में मैं अपलोड करता रहूंगा, हमारी टीम भी अपलोड करेगी, और इसमें आपको प्रिपरेशन का वीडियो सब कुछ अभी ऐड करेंगे, कम से कम इसमें हम 50 वीडियो आपको ऐड कर देंगे, तो यहां से भी आप तैयारी भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो और हेल्प भी ले सकते हो। तो ये काम कर लेना आप लोग, ठीक है, प्लेलिस्ट से देख लेना, क्योंकि उसमें सब बताया मैंने। हालांकि आपके प्रवेश परीक्षा में बात करूं पेपर पैटर्न की, तो 100 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्क नहीं होती है, और ओएमआर ऑफलाइन बेस पे एग्जाम होता है। सबका सिलेबस अलग है, वो देख लीजिएगा। स्पेसिफिक कुछ और जानना चाहते होगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगला वीडियो हम उस टॉपिक पर अपलोड कर देंगे। बात करें बच्चों एडमिशन प्रक्रिया की, तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले सर फॉर्म भरोगे आप, ठीक है भाई, उसके बाद आप एग्जाम दोगे, अगर आपका एग्जाम होगा तो, उसके बाद आपका जो है आंसर किया था, माफ कीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर किया आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग का डेट आएगा, फिर आपका काउंसलिंग होगा, फिर आपका एडमिशन डन हो जाएगा। तो बच्चों ये 5-6 स्टेप में आपका एडमिशन होता है, लगभग मान के चलिए कि जुलाई और अगस्त महीना, 2 महीने में पूरा आपके एडमिशन की प्रक्रिया हो जाती है, मतलब अगस्त लास्ट से 15 अगस्त के आसपास से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इतने स्टेप्स में सारी चीजें होती है। बात करें बच्चों कुछ और टॉपिक्स की, जैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए, तो देखो भाई सबसे पहले विद्यापीठ का अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, तो पहली बात तो आपके पास एक बेसिक चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए 5 सालों का पेपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का। हालांकि यूट्यूब पे हम लोगों ने बहुत सारे साल के पीवाईक्यू सॉल्व करा है, आप यूट्यूब पे देख लेना बच्चों। तो पीवाईक्यू वैसे भी अगर आप बैच में जुट जाएंगे प्रवेश बैच में, तो आपको हम 5 सालों का पीवाईक्यू वहां उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। बाकी बच्चों बुक कोई मत लीजिएगा, मार्केट में कोई बुक आती है, सही मायने में बच्चों कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है। अगर आप बुक में देखोगे तो सिलेबस से मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब बुक पता नहीं कौन बनाता है, उसको पता भी नहीं कि सिलेबस क्या है। मैंने देखा, मैंने कई बार अभी प्रोफेसर अपने सर को बताया डिपार्टमेंट में, कहा कि लोग कौन कौन बुक छाप देते हैं,
मतलब बच्चों बुक ऐसी ऐसी मार्केट में है जिनको पता भी नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम में आ क्या रहा है, आ कुछ और रहा है, बुक कुछ और बना दिए। तो बुक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है भाई। वो चीज कब रियलाइज करोगे जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, फिर आके रोगे बोलोगे अरे भैया अरे सर मैं तो गलती कर दिया, मैं तो बुक ले लिया। तो ये इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा बच्चों, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ आज, है ना। प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है ये प्लेटफॉर्म। अगर आप बैच नहीं ले पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे यूट्यूब से तैयारी करिए, यूट्यूब से पढ़िए। लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, एक सीट सिक्योर करना है और वाकई आप एक तरह से सीरियस एस्पिरेंट हो, तो भाई थोड़ा-सा अफोर्ड करके करना पड़ेगा आपको बैच, ठीक है? वो बेहतर रहेगा, ठीक है? बाकी सब कुछ हमारे यहाँ इस बैच में हम लोग दे देंगे आपको, तो यहाँ से ले लीजिएगा। बाकी किसी भी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन। जैसे ही कोई मीटिंग की अपडेट आएगी, जैसे ही कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी टीचर जो है अधिकारी घोषित होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के जो कंट्रोलर घोषित होते हैं, तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।